जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज है हमारा राजस्थान पुलिस फिजिकल सीरीज डे 7। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कल हमने गौरव का वीडियो डाला था रनिंग से पहले। आज हम बात करेंगे रनिंग कैसे किया जाए। जैसे जो बिगिनर है अभी, जो करीबन 5 किलोमीटर रनिंग को 25 मिनट की जगह 30 मिनट या 32 मिनट लगा रहे हैं, तो उन पर हम ये वीडियो बनाया जाएगा। और दूसरी बात, जैसे क्या नाम है, जो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी 5 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर कर पा रहे हैं, उस पर ये वीडियो किया जाएगा। तो आज आपको मैं तरीके बताऊंगा कि रनिंग कैसे किया जाए, आपके पाँव कैसे रखे जाएं, हाथ कैसे खोलें, प्रॉपर सांस कैसे लें, पोस्चर कैसा हो बॉडी का। और 2-3 चीज़ और बता दूँगा आपको मैं। जब भी आप रनिंग करें तो शूज़ वगैरह आपके थोड़ा बता दूंगा मैं आपको। ये सोल पीछे का ऊँचा होना चाहिए। दूसरी बात, सपोर्टर वगैरह पहने, इस सब कुछ आपको मैं आज बताऊँगा, पूरा गाइड करूँगा। चलते हैं मेरे छात्र के पास। यानी तो एक खास बात रहेगी थी इस टॉपिक पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपसे रनिंग नहीं हो पा रहा है, जैसे आपको 12-13 राउंड लगाने पड़ेंगे और आप मुश्किल से 5 किलोमीटर जगह आप 1-2 किलोमीटर कर पा रहे हैं, तो उस पर आपको क्या काम करना पड़ेगा। चाहे आप वॉक करो, वॉक नहीं मतलब दूसरे आप रनिंग के साथ वॉक करो। और कोशिश ये भी करना है कि आपको पंजे में करनी है, पंजे यानी अपने आगे की ओर। जब धीरे धीरे करें, धीरे धीरे आप कर सकते हो आराम से हो, तो यूँ या। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप वर्कआउट करें तो आप जैसे मान लीजिए सुबह मॉर्निंग टाइम पे एक गुनगुना पानी जरूर पीजिए। और साथ ही में आप, अगर आपको और भी डाइट के बारे में जानना है तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताता जाऊँगा। और एक अदरक का टुकड़ा भी बहुत काम करता है आपके लिए। जैसे आप छोटा सा अदरक का टुकड़ा उसको गर्म करके, यानी गैस की चूल्हे में उसे गर्म करके उसको थोड़ा आप मुंह में दबा लीजिए और उसको धीरे धीरे उसको चूसिए स्वाद को। और साथ ही एक और तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर रनिंग कर रहे हैं आप और रनिंग करते हुए आपको पाँव भर रहे हैं या फिर क्या नाम है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो कोशिश ये करें कि आपको रनिंग बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। आपको दौड़ते दौड़ते जाना है। यानी जैसे मान लीजिए आपका 1 किलोमीटर हो गया, आपका माइंड में ये था कि मैं यार 1 किलोमीटर कर पाता हूँ, 2 किलोमीटर, तो उसको धीरे धीरे करके आपको पुश करना है, यानी बढ़ाना है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी और कल एक और ध्यान रखना कि अगर आपसे रनिंग नहीं हो पा रही तो आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज से आपके क्या मसल्स वगैरह बनते हैं, और अभी डाइट भी वगैरह फॉलो करो। लेकिन मेरा मानना है कि 10 डेज़ में आप ज़्यादा एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करें टाइम पे। तो कल मैं एक्सरसाइज का वीडियो ज़रूर आपके सामने लाऊँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि मैं उनको ट्रैक पे लिया है छात्र को। और जो मेजर गलती जो करते हैं, जैसे अधिकतर जो बच्चे, उनका गलत तरीका, तो गलत तरीका पहले करके आपको ये दिखाएंगे। मैं आपको उनको मिलवा दूँ एक बार पास में, एक बार आइए। आपको जो आप जो अभी तक आप दौड़ते रहते भी, वो आपको एकदम दौड़ के आपको दिखाना है। फिर आपको सही तरीके से बताना, जैसे आप इधर से जाओगे उधर से भी आपको 10 तरीके से आना, ताकि लोग आपको देख सकें। वही करना। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, सही और तरीका, तो आप ध्यान से देखिए। एक पाँव अपने आगे की ओर और अपने हाथ ऐसे आपको मूवमेंट करने हैं, ना कि ऐसे करना है आपको। अपन ऐसे करते हैं ना, आपको ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर आपके हाथ जाने चाहिए। पहला ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, जब आप रनिंग करें तो आपके पाँव पीछे कोशिश लगे मतलब, और ऐसे इसको दबाओ आगे की ओर जैसे मतलब। तो इससे क्या आपको क्या नाम है, जोर भी कम आएगा और आपका जो बॉडी पोस्चर आप थकेगी भी कम, जो आगे की तरफ जाएंगे इसलिए। और तीसरी बात मैं आपको एक और बता रहा हूँ, जो अपनी आँखें हैं ओनली आपको 30 डिग्री देखना है। 30 डिग्री क्यों देखना है? क्योंकि फिलहाल आप 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या, जैसे मान लीजिए आपको 12.5-13 राउंड दौड़ने पड़ेंगे आपको, तो आप क्या हर राउंड में आपको लगेगा यार इतना दूर रह गया, इतना दूर हो गया, तो आप सीधे पोस्चर में उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा 30 डिग्री आपको देखना पड़ेगा, यानी सामने वाले की जूतों की तरफ 30 डिग्री मतलब इतना ओनली। तो मैं इनको एक बार बताता हूँ करके, फिर बाकी और भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो आप तैयार करें, अभी क्वेश्चन ले लीजिए। आपको हाथ मूवमेंट करने, कोशिश करना पीछे पाँव लगे, और कोशिश ये भी करना है कि आपको पंजे पे रखिए। और दूसरी बात, पीछे क्यों नहीं जाना आपको। और सांस का तरीका, हाँ सांस का तरीका और रह गया, तो भी ध्यान से सुन लीजिए आप। जब भी आप सांस लें तो सांस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। कैसे? आपको नाक से ही लेना है और मुंह से छोड़ना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, नाक से ही लेते हैं, नाक से ही
छोड़ देते हैं। तो सांस का बहुत अहम रोल रखता है, इसलिए अभी से आप आदत डाल लीजिए, नाक से सांस ले और मुंह से छोड़ना है आपको। चलो स्टार्ट कीजिए, आप ही जाइए एक बार, सही पोस्टर लीजिए, पाँव उठाओ, पाँव उठाओ, पाँव उठाओ, पाँव उठाओ। चलो एक बार बता रहा हूँ, पोज कर लो एक बार, बता रहा हूँ मेरा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको रनिंग का तरीका दिखा दिया, दौड़ते मैंने खुद को और अपने साथी जो स्टूडेंट हैं उनको भी। और मैंने बात करी थी एक सपोर्टर की और टाइटी की। सपोर्टर आप मार्केट में कपड़े वाले लेके आना कोई सा भी, और वो शायद 200 रुपये या 220 के लगभग आ जाएगा। और टाइटी भी, और जहाँ तक आप शॉर्ट्स में दौड़ें आप, और टाइटी भी होती है, टाइटी आपको दिखाता हूँ, ऐसी वाली टाइटी भी वही पहन के दौड़ सकते हैं। और शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स तो आपका स्ट्रेचेबल, जिससे आपको रनिंग में पाँव खोलने में आपको आसानी रहे। और दूसरा शूज़ की बात कर रहा हूँ, शूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, खास तौर से शूज़ ही। क्योंकि शूज़ इसलिए कह रहा हूँ, फायदे मान लीजिए आप रनिंग ग्राउंड दे दिया आपको, लेकिन मान लीजिए अगर आपको सड़क दे दिया वहाँ पे, सड़क भी होता है कई बार बहुत सारे ग्राउंड में अपने, तो सड़क के लिए कि आपको शूज़ के लिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये तो काफ़ी मतलब सोल इसका ऊंचा है, लेकिन आप इसको खास तौर से इसका सोल ऊंचा ही लें, लेकिन इसको एक सिमिलर में, यानी मतलब आगे से थोड़ा कम और पीछे से थोड़ा ज़्यादा आपको सोल होना चाहिए। और इसके अलावा जूता थोड़ा हल्का लेना, मतलब इससे आपको आसानी रहे, यानी कंप्रेस करे, यानी पुश करे आपको। ये देखिए एक बार ऐसा, यानी मतलब जैसे ये आपका करीबन 1.5 इंची है ना, 1.5 इंची है ना शायद लगभग, तो मेरे हिसाब से आप 1.25 के लगभग आप इसको जूता ले सकते। तो बस इतना है, काफ़ी है। और इसके अलावा मैं बाकी डाइट वगैरह का हो गया, उसका भी आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके साथ में अभी सांस वगैरह फूलने का तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, सांस वगैरह का कि आपको नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। और इसके अलावा अपना हो गया कि रनिंग करते जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पहले कौन सा वार्म अप करना है और क्या खा के जाना है, ये सब कुछ आपको मैं धीरे धीरे अपने वीडियो में लाता जाऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं आपका पहली बात शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस बन जाएंगे अच्छी वाली। और इसके अलावा आपका धन्यवाद और जय श्री राम।